to all of you guys. Welcome another video of MS Biology. ऑलरेडी आप लोगों को यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जूलॉजी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसकी एनालिसिस कर चुका हूँ। पेपर भी आप लोगों को के सामने शेयर कर दिया। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे उन बुक लिस्ट की, कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको कि आपको प्रेफर करना चाहिए आपके अपने इस यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करने के लिए। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि जो आपके, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे जूलॉजी के पेपर के लिए इंटायर 10 यूनिट का सिलेबस दे रखा है। और इस पेपर का जो पैटर्न है ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि 2 सेक्शंस इसमें आपके होते हैं। सेक्शन ए जो कि आपका जीएस का होता है, जो कि आपके 30 क्वेश्चंस के होते हैं, जीएस वाला जो सेक्शन होगा। और सेक्शन बी जो कि आपका मतलब पार्ट बी जो कि आपका 70 क्वेश्चंस के होंगे और ये आपके क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे। मीन्स आपका जूलॉजी से क्वेश्चंस यहाँ पर आएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे, ये जो 70 क्वेश्चंस मीन्स दैट इज 140 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा, मीन्स सेक्शन होगा जूलॉजी वाला। इस जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से बुक को प्रेफर करना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशंस के लिए, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब बात करें हम लोग यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के लिए, आपको एक यूनिट है जिनमें कि आपको पूरा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। लोअर दैट इज इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना है। इन दोनों ही यूनिट्स के लिए, मतलब एक यूनिट में आपके दोनों पार्ट हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो बुक मैं रिकमेंड करूंगा, यूजी और पीजी के बच्चों को पढ़ाई जाती है, आर एल कोटपाल साहब की। और इनमें से आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना है। ये बुक हालांकि बहुत लेंदी है और पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में दे रखा है। तो आपको क्या करना होगा कि इसके कंटेंट वाले मेन्यू में से जा करके आपको देख करके उसका अपने यूनिट्स को, अपने टॉपिक को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो वर्टिब्रेट्स के लिए आपके पास जो रिकमेंडेड बुक है वो आर एल कोटपाल है। इसके साथ साथ में आप एनसीईआरटी बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। चैप्टर 11th क्लास की जो बायोलॉजी की जो बुक में दे रखा है, वहाँ पर आपको एनिमल क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों का क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बेसिक जो फाउंडेशंस है आप सारे, जैसे अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में जितने भी आपके फाइलम हैं उन सबके फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स आपको वहां से मिल जाएगा। बेसिक जो फाउंडेशन क्वेश्चंस होंगे, बाकी हर एक फाइलम के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो पूरा आपको लाइफ साइकिल पढ़ना होता है, जिसमें आपको रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, इन सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होता है, वो आप आर एल कोटपाल साहब की बुक से प्रेफर कर सकते हैं। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों की ही ये बुक आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकती है। अगर आप चाहेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपके यूजी और पीजी के टाइम पे आपने पढ़ा हुआ है ये दोनों बुक अगर है, तो ये सबसे बेस्ट बुक है। इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टी बुक यूनिट्स के लिए। इसके साथ साथ में इसे प्लस ऐड कर लीजिएगा आपको, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो होगी वो कौन सी क्लास की, क्लास 11th की बायोलॉजी। ये बुक को आपको क्या करना कर लेना, इसमें ऐड कर लेना है। इस बुक से आपको जो फंडामेंटल्स होंगे, मीन्स जो बेसिक्स होंगे, वो सारे आइडियाज लग जाएंगे आपको। सारे फाइलम के क्लासिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स विद एग्जांपल्स और कई सारे फैक्ट आपको एनसीईआरटी बुक से भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, पूछा जाता है कई बारी। तो आप एनसीईआरटी बुक को इग्नोर मत कीजिए। 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक में आपको दे रखा है, इसको पढ़िए, साथ साथ में इसको भी पढ़िए। और इन दोनों के ही जो टेबल ऑफ कंटेंट होंगे उनमें से उन सारे टॉपिक को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपके यूनिट में दे रखा है। एनसीईआरटी प्लस वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आर एल कोटपाल की बुक को आप प्रेफर कीजिए। आपके इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चंस बाहर से जाएगा नहीं। इसके बाद आपका दे रखा है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स में आपको अगर आपने पेपर वाला वीडियो देखा है या अगर आपने पेपर सॉल्व किया है तो आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं स्टैटिक्स से, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन से मिल जाता है, मीन से मिल जाता है, मीडियन से मिल जाता है, मोड से मिल जाता है, राइट। इस तरीके से वेरिएंस से निकालने के मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी यूजी और पीजी के बच्चों को, खास करके बायोलॉजी के बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए प्रणव मुखर्जी की एक बुक है। बहुत बहुत बढ़िया बुक है। इसको आप पढ़ेंगे तो बड़ा ही मजा आपको आएगा और सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझाया हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बायोस्टैटिक्स के लिए ये प्रणव मुखर्जी, और ये बहुत सस्ती भी है, मेरे ख्याल से 300 के आसपास में आपको मिल भी जाएगी, रुपीज 300 में। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप, ऑफलाइन भी देख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अवेलेबिलिटी आपको दोनों से जगह से मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका है दैट इज इम्यूनोलॉजी, जो कि आपके यूनिट नंबर आई थिंक 4 में दे रखा है पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए। ये डॉक्टर पी माधवी लता हैं। ये यूजी और पीजी के बच्चों को रिकमेंड किया जाता है। हालांकि अगर आपने क्यूबे की बुक पढ़ रखी है ड्यूरिंग सीएसआईआर प्रिपरेशंस के टाइम पे, तो बेसिकली आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्यूबिक का ही एक तरीके का बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म और इंडियन वर्जन है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ग्राफिकल मीन्स इमेजेस के साथ में आपको ये समझाया हुआ है।
सो अगर आपकी क्यूबे पे अच्छे से पकड़ है और खास करके उन सारे टॉपिक्स पे जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, लाइक एज एंटीजन, एंटीबॉडी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद इम्यून सेल्स जो हैं और इम्यूनिटी के टाइप्स जो हैं, और इसके बाद आपका दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी है, ये सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़े हुए हैं तो फिर आपको इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने क्यूबे नहीं पढ़ी हुई तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और आपके ज़रूरत का जितना आपके एग्जाम्स में आएगा उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। पोस्ट ग्रेजुएशन और यूजी के बच्चों को रिकमेंड किया जाता है ये बुक पढ़ाने के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, और एज वेल एज आप एनसीईआरटी बुक भी जरूर फॉलो करें। एनसीईआरटी जो क्लास 12th की है उसमें आपको इम्यूनोलॉजी दे रखा है, 12th क्लास की बायोलॉजी का, तो वहाँ से भी आपको आप उसके बेसिक फाउंडेशंस को आप वहाँ से लेते चलिए। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप पहले एनसीईआरटी बुक को जो दे रखा है 12th क्लास की बायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी, उसको पढ़ लीजिए। और अगर आपने क्यूबे नहीं पढ़ी तो फिर इस वाले बुक को फॉलो कर सकते हैं। क्यूबे अगर आपने पढ़ा भी है तो आपको अननेसेसरी वहाँ टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए, ये पीएस वर्मा जी की बुक है। बहुत ही अच्छा है, मीन्स इसमें पूरा कॉर्डेट के सारे एम्ब्रियोलॉजिकल जो आपके टर्म हैं वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। यहाँ से आपका पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है जिसमें आपको पूरा गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में पढ़ना है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव पूरा फेजेस के बारे में पढ़ना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से आते हैं, और ये बुक बहुत ही अच्छी है। और इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं। आपको ये बुक भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी, आप जहाँ कहीं से भी चाहें, आपकी अवेलेबिलिटी उसको आप परचेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, राइट। और नेक्स्ट बुक है यहाँ पे दैट इज बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इसमें इस वाले यूनिट से आपको, इस वाले बुक से आपका 2 यूनिट कवर हो जाएगा। जैसे इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का भी बहुत सारा चैप्टर दे रखा होगा, पूरा एडिटिव टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है आपको, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, और एज वेल एज इसमें आपको दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से और बायोटेक्नोलॉजी से, ये सब आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है। बड़ी ही अच्छी कलरफुल बुक है ये। इसमें बहुत अच्छे इमेजेस आपको दे रखे हैं समझाने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का काम, बायोटेक्नोलॉजी का काम, और अप्लाइड बायोलॉजी का, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री और माइक्रोबियल, ये सब जितना भी है वो सब कुछ आपका इसमें से कवर हो जाएगा। ये यूजी और पीजी के बच्चों के लिए रिकमेंड की जाती है बुक। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, और ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोडेबल नहीं है, ये डाउनलोड आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, ये सोचिए 5 सब्जेक्ट को आपके जो कि यूनिट में दे रखा है, ये सब कुछ ये एक सिंगल बुक कवर करती है। पीएस वर्मा एंड वीके अग्रवाल जी की है, एस चंद पब्लिकेशन ने इसको प्रिंट किया हुआ है। ये पांचों ही यूनिट इसने बहुत ही अच्छे से कवर किया, तो मतलब आप ये समझिए कि एक सिंगल बुक आपके यूपीएचएससी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। 5 यूनिट का सिलेबस आपको कवर कर रहा है पूरा ये, सेल बायोलॉजी का, जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, इवोल्यूशन का, इम्यूनोलॉजी का। तो अगर आप अकेला सिर्फ अच्छे से यही बुक पढ़ लेते हैं तो 50% सिलेबस आपका ऐसे ही कवर हो जाता है। तो इस बुक को तो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको पढ़ना ही चाहिए। नहीं है अगर ये बुक तो आप इसको परचेज कर लीजिए, आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा। आप प्रोफेसर भी बन जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काम आएगा। अदरवाइज आप कहीं पे टीचिंग करते हैं, कहीं सीएसआईआर के बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर यूजी पीजी के बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन सभी जगह पे ये बहुत अच्छी आपको हेल्प करेगी। तो इस बुक में पैसा मतलब पैसा लगाना आपका एक तरीके से समझिए कि आपके करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप इस बुक को ज़रूर परचेज कर लीजिए, और है तो बड़ी अच्छी है, आप इस बुक को फॉलो कीजिए, और इससे ज़्यादा आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी बुक का मत भूलिए, एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। सो एनसीईआरटी की जो बुक है दैट इज बायोलॉजी 11th क्लास प्लस 12th क्लास, ये दोनों आपको बायोलॉजी की बुक अपने साथ में रखनी है ड्यूरिंग एंटायर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएचएससी। और जो जो यूनिट आपको इसमें से मिलता है उसमें टिक लगाइए, सारा सब कुछ आपको पढ़ते जाइए। जैसे एनिमल फिजियोलॉजी आपको एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा, सारे सिस्टम उसमें से दे रखे हैं। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। पूरा एंडोक्राइनोलॉजी दे रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा है, सारे सिस्टम आपको एनिमल फिजियोलॉजी के मिल जाएंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में शायद
शायद एक जो चैप्टर हटा दिया गया, लेकिन आप पुराना वाला अगर पढ़ेंगे तो आपको उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है। आप इसको सिंगल बुक के रूप में मत देखिए, ये आपका 5 बुक के बराबर है, पाँचों यूनिट के आपके कंटेंट बड़े अच्छे से इसमें दे रखे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए इंडियन ऑथर राइटर की बुक है, एस चंद्र ने इसको प्रिंट किया हुआ है, डॉक्टर आर ए अग्रवाल एंड सुनील कुमार श्रीवास्तव की ये है। इसमें आपको बड़ा ही इसमें फिगर नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ टेक्स्ट मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, लेकिन ये टेक्स्ट जो दिया हुआ है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे और आपको आसानी से टॉपिक भी कवर हो जाएगा एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की। देन इसके बाद लास्ट में आपको आता है ये सारी चीज़ पढ़ने के साथ साथ में आप डॉक्टर आर के पिल्लई जी की ऑब्जेक्टिव वाली बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तब उसको मार्केट से परचेज कीजिए और सेकेंड हैंड भी परचेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जीआरबी ने इसको छापा हुआ है और इस बुक का प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे कीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों ने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है या आप पीएचडी किए हुए हों, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में अपने आप पे इनफ मैच्योर हैं समझने के लिए कि आपको क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना। बट फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैंने ये सारी बुक्स रिकमेंड कर दिए हैं और आपको किसी रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को पढ़ने की तैयारी करने के लिए। आपने सीएसआईआर के टाइम पे जो पढ़ा हुआ है वो नॉलेज आपका काम आएगा, बट इन सारी बुक्स को आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये वाली बुक पे प्रैक्टिस आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि यही आपको क्या करेगा, परफेक्ट बनाएगा और आपके एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कराएगा। कई बारी होता ये है कि हम लोग बहुत डेप्थ में स्टडी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक एज डिस्कवरीज को लेकर के, ईयर को लेकर के, साइंटिस्ट के नेम को लेकर के, फैक्ट कोई मॉलिक्यूल है, फैक्ट कोई कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के, तो वो हमें याद नहीं रहता है। तो ये आपको जो एमसीक्यू की बुक है वो सारी चीज़ें आपको मेमोराइज कराने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बट कॉन्सेप्ट आपने सीएसआईआर के टाइम पे बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है, तभी आप सीएसआईआर का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। सीएसआईआर क्वालिफाई किए होंगे या फिर यूपी में तो कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी हुआ नहीं 2011 के बाद, तो उसका कोई चांस बनता नहीं है। और तो अल्टीमेटली आपके पास सीएसआईआर या यूजीसी नेट ही क्वालिफाई करने को बचता है। तो अगर आपने दोनों में से कोई भी क्वालिफाई किया है तो आप इसका मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इन केस अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है या क्लासेस की ज़रूरत है, तो आप एमएस बायोलॉजी के चैनल पे जो नंबर दे रखा है उस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ हमारा बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, आपको ऐप पे मिल जाएगा और आपकी वहाँ से हेल्प हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अच्छे से अपना ख्याल रखिए और स्टडी फोकस करते रहिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सीएसआईआर प्रिपरेशंस, असिस्टेंट प्रिपरेशंस या केवीएस पीजीटी और सीजीपीटीएम एटसेट्रा, तो आप एमएस बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।